हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, ये घटना क्या होती है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए हो, चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इससे इसे पढ़ने से पहले हम पहले जानेंगे प्रकाश क्या होता है। क्या प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या है, व्हाट इज प्रकाश, व्हाट इज लाइट, क्या है लाइट। ठीक है, देखिए लाइट एक ऊर्जा है। क्या, लाइट एक ऊर्जा है। ठीक है, जिसमें फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, लाइट एक ऊर्जा है, जो प्रकाश एक ऊर्जा है जो सीधी रेखा में चलता है। जैसे जो सीधी रेखा में चलता है, इसकी रेखा क्या होती है, सीधी, सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। प्रकाश एक ऊर्जा है जो सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे माध्यम बोले तो जैसे कि हम हैं, तुम हो, कोई भी इंसान है, उसे दिल्ली से मुंबई जाना हो, दिल्ली से महाराष्ट्र जाना हो या कहीं जाना हो, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर माध्यम होगा, एक मार्ग होगा, एक डायरेक्शन होगी, एक सड़क होगी कि इस सड़क से हम, इस रास्ते से हम मुंबई पहुंच जाएंगे, दिल्ली से मुंबई। ठीक है, तो उसके लिए एक सड़क होगी तो पहुंच जाएगा। लेकिन प्रकाश क्या है, प्रकाश ओवरऑल कहीं भी आ सकता है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कहीं भी अपनी मर्जी से जा सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, लेकिन प्रकाश के बीच में, प्रकाश के सामने कोई रुकावट, कोई अवरोध आ जाता है, तो वो अवरोध, वो रुकावट अपने आप अपनी परछाई बना लेता है। जैसे परछाई क्या, जैसे मैं आ गया अवरोध प्रकाश के सामने, जैसे मेरे मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, अब मेरी परछाई बन रही है, तो मैं अवरोध हो गया, मैं खुद ब खुद अपनी परछाई बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब प्रकाश की चाल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे आ जाता है पेपर में। प्रकाश की चाल, चाल प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, ये समझ गए प्रकाश क्या होता है। अब हम प्रकाश से फायदा क्या है, क्या फायदे हैं प्रकाश से। प्रकाश से फायदे हैं जैसे विटामिन डी का मिलना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। सही है, और बिजली बनाना। ठीक है, ये बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो ये जान गए होंगे कि प्रकाश क्या है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन। देखिए परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश जब प्रकाश किसी चमकीले चमकीले सतह से टकराकर वापस लौटने
की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश किसी चमकीले सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हमने एक चमकीला पदार्थ लिया, अब उस प्रकाश को हमने, जैसे आपने कभी भी कहा भी होगा बचपने पे, कैसा भी ये शैतानियाँ, जैसे एक शीशा है, शीशा लेते हैं, शीशा हम जब प्रकाश के सामने करते हैं तो प्रकाश वापस उसी माध्यम में बहुत तेज से लौटता है, अंदर नहीं जाता, मतलब कि गायब नहीं होता है। क्योंकि जब जैसे प्रकाश इधर छाँव है तो हम शीशा लेके उधर को उसकी मतलब कि लाइट मारते हैं उसके आँखों पे, किसी ने मतलब कि ये मतलब करा होगा अपने बचपने में। ठीक है, आप जब भी गाड़ी, आपने देखा होगा कि गाड़ी चलती होती है उसमें शीशा लगा होता है, तो शीशा जब सूर्य के सामने आता है, बिल्कुल सूर्य के प्रकाश के सामने आता है, तो पीछे वाले की मतलब कि पीछे वाले के जो मतलब कि गाड़ी खड़े होते हैं उन पे आंखों पे चौंध लगता है, आंखों की चौंध लगता है। अगर हमें किसी की चौंध मारना हो तो एक शीशा लेके प्रकाश के सामने कर दो, सूर्य के सामने, और ऐसे घुमा दो तो उसकी आंखों पे चौंध लग जाएगा, करा भी होगा। जैसे जैसे हमने लिए जी, ठीक है, ये क्या है, ये आया प्रकाश, ये गया प्रकाश, इस तरह से। या जैसे ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, आपतित किरणें, ठीक है, आपतित किरणें, ये परावर्तित किरणें। ये आपतित किरणें, ये आने वाली किरणें जब किसी चमकीले सतह पर ये मतलब कि पड़ रही हैं तो ये वापस उसी माध्यम में जा रही हैं परावर्तित होके। ठीक है, क्या हो गया, परावर्तित। और ये क्या है, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब। तो ये क्या है, आपतित किरणें परावर्तित होके उस माध्यम में जा रही हैं, ठीक है, किसी चमकीले सतह पे पड़ रही हैं। ठीक है, अब इनकी कंडीशन होती है, जैसे कि आई आर, इनके नियम होते हैं, जैसे कि नो, वो मतलब कि नियम होते हैं। जैसे आई है आर है, ये कोण बनते हैं। आपतित किरणें, परावर्तित किरणें तथा अभिलंब बिंदु, मतलब अभिलंब, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर मिलेंगे। पहला नियम, ठीक है, पहला नियम क्या, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर मिलेंगे। ठीक है, किसी चमकीले सतह पर, जैसे शीशा में। ठीक है, दूसरा क्या है, जब ये कोण, जब ये आपतित किरणें जब आएंगी और परावर्तित होकर जाएंगी तो ये कोण दोनों बराबर बनेंगे। अभिलंब बिंदु से जो अभिलंब है ये कोण बराबर बनेंगे। जैसे आई अगर 90 का बनेगा तो आर भी 90 का बनेगा। ठीक है, ये दो नियम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जैसे मैं लिख दूं, जैसे कि आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर मिलेंगे। ठीक है, तीनों एक ही तल पर मिलेंगे, ये पहला नियम। और दूसरा नियम,
जैसे मान लो मैं एक संभावना बता रहा हूँ, जैसे कि आई, अगर आई है 90 का तो आर भी 90 का होगा। अगर आर है 90 का तो आई भी 90 का होगा। कोण, ठीक है, कोण की बात कर रहे हो, ठीक है, जो कोण बनेगा। तो दोनों नियम समझ में आ गए, ठीक है। अब चलते हैं अपवर्तन पे। ये समझ में आ गया परावर्तन, ठीक है। अब उतारना चाहो उतार लो, चलो मिटा दे रहे हैं फिर। अब पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन ये क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है? देखिए, जब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। ये क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है, समझ गए। तो ये डेफिनेशन हो गई, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे इसके लिए दो माध्यम होते हैं, जैसे कि कौन से, एक सरल माध्यम, एक सघन माध्यम, ठीक है। सरल एंड सघन, सॉरी सरल सरल नहीं, विरल एंड सघन, विरल एंड सघन, ठीक है। विरल एंड सघन माध्यम होता है। जैसे जैसे हमने बनाया एक माध्यम, यह विरल एंड सघन, ठीक है। यह अविलंब, अविलंब। अब यहां से प्रकाश आया, ये आ गया और ये विचलित हो गया। ये क्या, आपतित किरणें, आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। मान लीजिए परावर्तित किरण है ये, ठीक है। परावर्तित किरण या आपतित किरण, परावर्तित किरण। जब ये क्या है, ये तीनों एक सतह में मिलना है, ठीक है। विरल माध्यम, सघन माध्यम। जब आपतित किरणें सघन माध्यम में आएंगी, सघन माध्यम मतलब जो घना होगा, जिसके अणु बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो सघन माध्यम कहलाता है। समझ लीजिए, वो सघन माध्यम कहलाता है, ठीक है। तो जब ये सघन माध्यम में जाएगा तो ये अपने पथ से विचलित हो जाएगा, ठीक है, विचलित हो जाएगा, ठीक है। ये विचलित हो जाएगा कैसे, इसके उदाहरण क्या है। जैसे आपने कभी देखा होगा, क्या क्या देखा होगा, जब हम पानी में कोई वस्तु डुबाते हैं, जैसे कि पेन ले लीजिए, कुछ छड़ ले लीजिए, ठीक है, हम उसमें डुबाते हैं कुछ चीज़, तो वो टेढ़ी दिखाई देने लगती है। क्या, टेढ़ी दिखाई देने लगती है, देने लगती है, नहीं लगती है। तो वो क्या, पानी क्या है, सघन माध्यम। और
जब हम वो बाहर से डुबाना तो क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसके उदाहरण है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे पानी में छड़का डुबाना उदाहरण है, पानी में छड़का डुबाना। ठीक है, अब जैसे गहराई कम दिखना, यही भी अपवर्तन का उदाहरण है, गहराई कम दिखना। जैसे कि हम आपने देखा होगा कभी कभी कुंडी, एक गहरी खाई है और मतलब कुंडी है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल देखा कभी, स्विमिंग पूल है, ठीक है, एक कुंडी मान लीजिए, तो उसमें हम देखेंगे एक साफ पानी है, साफ पानी में देखेंगे तो वो गहराई कम लगेगी हमें, वो क्या है, अपवर्तन। जब हम उसमें चम्मच डालेंगे, चाहे कोई रुपया डालेंगे, तो वो रुपया वास्तविक जगह पे नहीं दिखेगा, वो किसी और जगह पे दिखेगा, क्योंकि प्रकाश जो जा रहा है पानी के अंदर, वो सघन माध्यम में जा रहा है, वो अपने पथ से विचलित हो गया है। ठीक है, वो सघन माध्यम में अपने पथ से विचलित हो गया है, इसलिए रुपया वास्तविक स्थान पर नहीं दिखेगा, दूसरे स्थान पर दिखेगा, और वो एक मतलब गहराई भी कम दिखेगी और उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, यही होती है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, समझ गए, अपवर्तन समझ गए। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन समझ रहे होंगे यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से। सही है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ठीक है।